नाज़रीन इकराम, हम मौजूद हैं अडेला जेल के बाहर और आपको एक शॉकिंग और एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं खैबर पख्तूनख्वा से हूं और मेरे सूबे में 5.5 करोड़ अवाम है, लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं मेरी काबीना का इजलास हो रहा है इस कमरे में। ये आप देख सकते हैं नाज़रीन इकराम, मेरे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, मेरे खैबर पख्तूनख्वा के मिनिस्टर्स, मेरे खैबर पख्तूनख्वा के MPs इस कमरे में काबीना का इजलास हो रहा है। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज 12वीं मरतबा आ चुके हैं। जब वो वज़ीर आला नहीं थे उससे पहले कोई 50वीं दफा आए होंगे, लेकिन आज 12 टाइम हो चुके हैं। 12 टाइम में इमरान खान साहब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात नहीं हो रही और आप ये देख रहे हैं तमाम काबीना मेंबर्स इस कमरे में जा चुके हैं। सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी है, बहुत सारी प्रॉब्लम। क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं इस सवाल से ये कहना चाहूँगा कि आवाम से कि ये देखो, ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये है इमरान खान का नजरिया, ये ना महल है ना ये कोई असम्बली हॉल है, ये एक मामूली सा टूटा फूटा कमरा है जो खान साहब ने अपने MPs को, अपने वर्कर्स को ये शऊर दिया है कि आम आवाम के बीच में खड़े होकर उनके मसाइल हल करें, आम आवाम के बीच में खड़े होकर उनके साथ एक साथ यकजहती का इजहार करें। और इंशाल्लाह आवाम से भी हमें ये इजहार है कि जब हम कॉल देंगे, सीनियर लीडरशिप कॉल देगी, तो वो इसी तरह खान की रिहाई की तरह तहरीक में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। हमारे साथ एक स्टूडेंट खड़े हैं, इधर आइएगा। आपने कभी सुना है कि वजीर आला, एक सूबे का वजीर आला इस कमरे में उनके काबीना का इजलास होगा? आपकी नजर में मरियम नवाज भी वजीर आला है, वो यहाँ पर काबीना का इजलास कर सकेंगी? नहीं, वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं कर सकती। तो ये क्यों कर रहे हैं? KP वाले क्यों कर रहे हैं? सोहेल अफरीदी साहब यहाँ पर इजलास क्यों कर रहे हैं? क्या मजबूरी है ऐसी आपकी नजर में? इमरान खान के इश्क में ऐसे कर रहे हैं। जी नाज़रीन इकराम, इसी पे मैं आज ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं यहाँ मेरे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला काबीना का इजलास यहाँ पे कर रहे हैं सर। बिल्कुल, इधर अभी काबीना का इजलास हो रहा है। एक तो खान का जो मरियम नवाज साहिबा अपनी पंजाब असेंबली के साथ इजलास कर सकती है, नहीं कर सकती? ये आसमान जमीनों का फर्क है। आप लोगों के ऊपर ये सवाल छोड़ता हूँ, आवाम सुनो, शलवार शरीफ आप ठीक काम नहीं करते। शुक्रिया। आप बताएं सर, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और सीनियर मिनिस्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, आप क्या समझते हैं? सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अभी अंधेरा होने जा रहा है और हमारे KPK का वज़ीर आला इस चाय के खोखे में बैठ के अपने कैबिनेट के मेंबर से मुशावरत कर रहा है। और ये फॉर्म 45 के वज़ीर आला है, जो हमारे पंजाब के वज़ीर आला है वो फॉर्म 47 के हैं। वो इस तरह अब खोखे में बैठ के वो अपने कैबिनेट से मुशावरत नहीं कर सकता। ये हमारे साथ, आप खैबर पख्तूनख्वा से हैं, 5.5 करोड़ आवाम का नुमाइंदा, और आपने जिन जिन वजीरों को, MPs को, MNS को वोट दिया, वो यहाँ पर उनका इजलास हो रहा है काबीना का। आपने बताना है, वजीर आला सिंध इस कमरे में इजलास कभी हुआ है? क्या मरियम नवाज साहिबा यहाँ पे इजलास कर पाएंगी? सवाल नहीं पैदा होता है। ये आप देख रहे हैं तमाम MPs को अंदर बुलाया वजीर आला साहब ने और मीटिंग हो रही है। मीटिंग में समझें, क्या वजीर आला मरियम नवाज साहिबा यहाँ पर इस तरह जगह पर कभी मीटिंग हुई है उनकी? ये वो कर नहीं सकता है, वो तो टिकटॉकर है, वज़ीर आला है पंजाब का, तो क्या करेगा? वो तो जी आप बताएं सर, क्या कहते हैं? मेरी बात को समझे आप। मैं तो हैरान हूँ इस बात पे कि बराए नाम जो ये पाकिस्तान जमहूरी मुल्क है, मेरे ख्याल में सरजमीनी आइन बन चुका है, क्योंकि 4.5 करोड़ आवाम का मुंतखब नुमाइंदा CM सोहेल अफरीदी अंदर इस चाचा होटल अंदर बैठे हैं इसमें, और 4.5 करोड़ लोगों की वो नुमाइंदगी कर रहा है। वो यहाँ पे इजलास बुला के बैठे हैं। आप नहीं समझते सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकती है? क्यों नहीं, ये हम देख रहे हैं, सिक्योरिटी प्रॉब्लम जरूर हो सकता है। तो ये तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा रिस्क है, और ये सिर्फ सोहेल अफरीदी की नहीं, KPK के तमाम जो पख्तून है उनकी ये बेतौकीरी है। जी नाजरीन, आइएगा, हमारे साथ और भी बहुत सारे यहाँ पर मेहमान मौजूद हैं। आज मेरा प्रोग्राम है कि मेरे खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम, जिनकी तादाद जो है कम से कम 5.5 करोड़ है, और 5.5 करोड़ का अवामी नुमाइंदा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी साहब आज इस कमरे में यहाँ काबीना का इजलास हो रहा है। हमारे लिए दुख और दर्द का मुकाम है। जानते हैं यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं लोग। सर आप बताइएगा, इस वक्त इस कमरे में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इजलास हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। वजीर आला मरियम नवाज साहिबा इस कमरे में इजलास कर पाएंगी? नहीं, वो दो बंदों के सामने भी नहीं आ सकते। वो अवामी लीडर तो नहीं है ना, अवामी वज़ीर आला है।
यहाँ आप नहीं समझते कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम को खुदा न खास्ता कुछ हो सकता है? जो कुछ भी हो इधर आया है अवाम उसके साथ। 5.5 करोड़ अवामी नुमाइंदा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी काबीना का इजलास हो रहा है, आप नहीं समझते कि यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है कि यहाँ तक बात आ चुकी है कि यहाँ पर इजलास करना पड़ रहा है? देखिए, आप मुझे ये बता दें कि इस मुल्क में कौन सा आईन है, कौन सा कानून है। यहाँ पे इलेक्शन जो है वो सारी पाकिस्तान एक पार्टी को वोट दे देती है, लेकिन वही वोट कुछ लोग जो है ना वो दूसरे लोगों को मुंतखब करके उनके हक में इस्तेमाल कर लेते हैं। अवाम का मैंडेट जो है वो चोरी हो जाता है, बल्कि छीना जाता है। कोर्ट के जो डिसीजंस है वो उस पर कोई अमल दरामद हो नहीं रहा, क्योंकि अभी कोर्ट की ये डिसीजन है कि इमरान खान की फैमिली के लोग, उनके पार्टी के नुमाइंदे वो मिल सकते हैं अपने लीडर के साथ। तो इस मुल्क में कौन सा आईन है, कौन सा नजर में कानून और ला खत्म हो चुका है? खत्म हो चुका है, क्योंकि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जो कि तकरीबन 5.5 करोड़ अवाम का चीफ मिनिस्टर है, वो अपनी लीडर से मिलने 12वीं दफा आ रहा है। अगर यही रवैया रहा तो कल को हम ये भी कह सकते हैं कि अटक से उस पार कोई भी नहीं आएगा। मतलब ये भी तो हो सकता है ना, अगर इनके जो रवैये हैं। तो कीरी समझते हैं आपके पी? देखिए, मैं तो कहता हूं कि न कोई आईन है, न कोई कानून है, न कि कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कोई चीज इन लोगों की समझ में आ रही है कि एक इंसान हो कि भी आपने कोई चीज अगर देखनी है तो मेरे ख्याल में उसकी भी उनकी वो हिम्मत नहीं हो रही, इनका हौसला नहीं हो रहा। हमारे मुल्क में इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला आता है और उनको ये प्रोटोकॉल दिया जाता है। आप देख सकते हैं 5.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा और मेरे खैबर पख्तूनख्वा की काबीना, सीनियर मिनिस्टर्स, MPs सारे बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और यही से अब वो डिसाइड किया जाएगा। जैसे कि सोहेल अफरीदी साहब का एक स्टिल बयान भी आया था जिसमें आपने फरमाया था कि हमने कुछ कार्ड छुपा के रखे हैं, आज यानी कि जुमेरात को हम अपने लीडर से मुलाकात के लिए जाएंगे। अब डिपेंड करता है हुकूमत पे कि मुलाकात करवाती है या नहीं करवाती, और अगर नहीं करवाती तो फिर अगला लाएअमल सोहेल अफरीदी साहब बताएंगे।